इस चाहता कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिस गहराई से और जितने समर्पण के साथ ये कलीसिया प्रभु की सेवा कर रही, प्रभु के लोगों को उनके विश्वास में आगे बढ़ा रही, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो विषय है वो है संतुष्टि। बहुत महत्वपूर्ण विषय है संतुष्टि, क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। तो हम आज और एक और अध्ययन होगा, दो अध्ययन होंगे, 1 तारीख को एक अध्ययन होगा, उसमें हम ध्यान करेंगे संतुष्टि कैसे मिलती है, संतुष्टि है क्या, असंतोष क्या है, असंतोष के कारण क्या है, क्यों लोग इतने असंतुष्ट हैं। इन तमाम विषयों पर हम आज ध्यान शुरू करके अगले अध्ययन में समाप्त करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसमें आगे आपको बताऊं, मैं परमेश्वर के वचन से एक हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो है फिलिपियों का 4 अध्याय और 10 से लेके 13 वचन तक। फिलिपियों का 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 10 से लेके 13 वचन तक। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद मेरे विषय में तुम्हारा विचार फिर जागृत हुआ है। निश्चय ही तुम्हें आरंभ से मेरे लिए तुम्हारे मन में चिंता थी, पर इसको तुम्हें प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। मैं अपनी आवश्यकता के कारण ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं गरीबी में रहना जानता हूं और समृद्धि में भी रहना जानता हूं। हर एक बात और सब परिस्थितियों में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस बाबा संतोष के बारे में या संतुष्टि के बारे में लिखते हैं कि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं और जो मैं हूं उसमें मैं संतोष करूं, संतुष्टि करूं। तो पहला है संतुष्टि का अर्थ क्या है। संतोष जो आदमी के जीवन में होता है उसका अर्थ क्या है। संतोष या संतुष्ट रहने का अर्थ है आपके पास जो है और आप स्वयं में जो है और जहां है उससे आप संतुष्ट हो। आप जो हैं, जहां हैं और आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो। आज संतुष्टि की बहुत कमी, लोगों के अंदर संतोष की भावना है ही, ये निकलती जा रही। जब आपके अंदर ये संतुष्टि की भावना आएगी, इससे आपका लोगों के प्रति प्यार और कृतज्ञता बढ़ेगी। ये एक आंतरिक शक्ति है, ये बाहर से नहीं होता, ये मन के अंदर की एक शक्ति है संतुष्टि। तो जब ये संतुष्टि आएगी कि मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जहां पर प्रभु ने मुझे रखा है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। दूसरों से तुलना करने की बजाय आपके अंदर संतुष्टि की भावना होनी चाहिए, जो आपके शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए बहुत आवश्यक है। हमें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उससे मैं संतुष्ट रहूं। दूसरे को जो दिया है उससे हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर दूसरों के पास ज्यादा है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे भाई को, हमारी बहन को इतना अधिक दिया है। तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए अगर मैं ऐसा होता, अगर मेरे पास ये कुछ होता तो मैं और भी संतुष्ट होता। ऐसी भावना सही नहीं। तो संतोषपूर्ण जीवन या संतुष्टि के जीवन का महत्व क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक स्वस्थ, मजबूत
रिश्तों को बढ़ावा देता है। संतुष्टि का जीवन जो है, ये आपके रिश्ते सही होंगे लोगों के साथ, खींचतांच नहीं होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, बिलीवर्स के साथ में आपके रिश्ते अच्छे होंगे, कोई कुड़न नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, और मजबूत रिश्ते होंगे। जब आदमी संतुष्ट होता है, उसके अंदर कोई कुड़न जलन नहीं होगी। आपको अधिक आत्मिक जागरूकता हो, आत्मिक रूप से आप अधिक जागरूक होंगे और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बेहतर तरीके से आप प्रकट करने में सक्षम होंगे। इसमें एक और लाभ होता है कि आप संघर्ष को कैसे संभालना है, अपनी प्रशंसा कैसे दिखानी। जो आदमी संतुष्ट होगा, उसको अपनी प्रशंसा के बारे में, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी तारीफ करें, मेरी वाहवाही हो, ऐसी भावना आपके अंदर नहीं होगी। आपका तनाव, जो इसको कहते हैं प्रेशर या बीपी, आपके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तनाव जीवन की संतुष्टि का एक प्रमुख भविष्यवक्ता है। जिन लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं कि जिनका तनाव होता है, इसका इसका मतलब है उनके अंदर संतुष्टि नहीं है, और आपको अच्छी नींद भी आएगी। जब आप जीवन से संतुष्ट होते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आती है। शोध में पाया गया, ऐसा लोगों ने ऐसा रिसर्च किया है कि अच्छी नींद, स्वच्छता, निरंतर ध्यान, स्पष्ट सोच और भावनात्मक निवेदन से संबंधित है। नींद वो समय है जब आपका शरीर रिचार्ज होता है और बीमारियों से लड़ने के लिए उसके अंदर, आपके अंदर एक इम्यूनिटी आती है। तो हम देखते हैं संतोष हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। रिश्ते मजबूत होंगे, आत्मिक जागरूकता होगी, आपको संघर्ष कैसे संभालना होगा, आपके अंदर तनाव नहीं होगा, और हम देखते हैं आपके अंदर बीमारी और शरीर में ताकत आएगी। ऐसा ऐसा शोध में पाया गया है। अभी हम देखते हैं संतुष्टि का उल्टा क्या। संतुष्टि का उल्टा होता है असंतोष। कई लोग, बिल्कुल किसी शब्द को अगर हमें समझना तो उसका विलोम शब्द भी हमें लेना पड़ेगा। संतुष्टि का विलोम शब्द है असंतोष। असंतोष क्या है? असंतोष अंतर्निहित बेचैनी और लालसा को दर्शाता है। यह असंतोष अक्सर मानवीय इच्छाओं और ईश्वर की इच्छा के बीच एक तनाव उत्पन्न करता है, जिससे अपूर्णता की भावना और पूर्णता की लालसा पैदा होती है, दुख को उत्पन्न। असंतोष मन की स्थिति पर निर्भर है, जो परमेश्वर के वचन से बदल सकती है। हम पढ़ते हैं इफिसियों के 4 अध्याय में, पौलुस लिखते हैं, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार डालो और अपने अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अर्थात हमारे अंदर जो ऐसी अभिलाषाएं आती, इच्छाएं आती हैं, जो हमारे अंदर एक असंतोष की भावना को लेकर के आती हैं। नो, ये असंतोष कहां से आया, हमें समझना है। इसके मैं कुछ कारण देना चाहता हूं। असंतोष कहां से शुरू हुआ? अगर आप संसार की उत्पत्ति से देख लें, अदन के बगीचे में अगर आप देखें, उत्पत्ति के 3 अध्याय में, उन भागों को मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप उन भागों से परिचित हैं। ये बेसिक चीजें हैं हर एक विश्वासी के लिए। असंतोष की जड़ें अदन के बगीचे से शुरू हुई। उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम और हवा दोनों को अच्छे और बुरे पेड़ के फल खाने से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन की शुरुआत को दर्शाता है। ज्ञान की स्वायत्ता की उनकी इच्छा ने परमेश्वर से अलगाव को जन्म दिया, जिससे हम पढ़ते हैं पाप का प्रवेश हुआ। और हम क्या पढ़ते हैं? जब स्त्री ने देखा, यहां पर हम पढ़ते हैं, जब स्त्री ने देखा कि ये फल खाने में अच्छा, देखने मन भावन है और बुद्धि प्राप्त करने वांछनीय, तो उसने फल को तोड़कर खा लिया। उसने परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर।
हम देखते हैं असंतोष संतुष्टि का उल्टा है। लोगों के अंदर आज असंतुष्ट की भावना बहुत है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो बहुत अच्छा होता, मैं और भी खुश होता। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब कुछ दिया, जो कुछ उन्हें चाहिए, सिर्फ एक फल, एक वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। और शैतान ने क्या कहा, वो बहुत जरूरी, जो परमेश्वर ने दिया उससे संतुष्ट नहीं हुए। जैसे मैंने कहा, संतुष्टि क्या है, जो आप हैं, जो आपके पास है, जहां आप हैं उससे आप संतुष्ट कर। लेकिन जो उनके पास था, जहां वो थे, उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। शैतान ने क्या कहा, नहीं एक और चाहिए। आज लोगों के पास क्या होता है, जी एक मोबाइल काफी नहीं, दो चाहिए, कई बोलते तीन चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए। ये कहां से आता है, ये शैतान की ओर से आता है। हमने देखते हैं किस प्रकार से आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन को दरकिनार किया और पाप का प्रवेश हुआ। असंतोष सांसारिक सुखों की खोज के कारण। पूरे वचन में हम देखते हैं लोग किस प्रकार से सांसारिक सुखों की खोज में लगे हुए थे। धन संपत्ति सुख सुविधाओं की तलाश में लोगों ने बहुत कुछ ढूंढा। और कहा गया है कि हम देखते हैं, अगर आप हमारे साथ, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ सबोपदेशक की पुस्तक और उसका पहला अध्याय निकाल लीजिए। मैं वहां से आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबोपदेशक, सबोपदेशक उसका एक अध्याय और उसका मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा हुआ, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन। उपदेशक का ये वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये कौन लिख रहा है, ये जेरूशलेम का राजा दाऊद की संतान सुलेमान, जो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, उसने लिखा है। जो कुछ, क्या लिखा हुआ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। और इसी के 14 वचन में लिखा गया, मैंने सूर्य के नीचे किए जाने वाले सभी कामों को देखा है, वास्तव में सब कुछ व्यर्थ है और वायु के पीछे भागना। सुलेमान के चिंतन से पता चलता है कि ईश्वर के साथ के संबंध के बिना मानव प्रयास अंततः शून्यता की ओर ले जाते हैं। ज्ञान, धन, सुख, आनंद, यात्रा करना, खान पीन, सब खाली और दुनिया में ढूंढना है। यहां पर हम एक आयत, पहला अध्याय का एक और दो आयत में हम क्या पढ़ते हैं, व्यर्थ सब 5 बार आया, आप चाहे जो कुछ प्राप्त करें। क्योंकि इसमें अगर सबोपदेशक में हम पूरा पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, चूंकि सुलेमान राजा था, वो क्या कहता है, मेरी आंख ने जो देखना चाहा वो मैंने देखा, मेरे दिल ने जो करना चाहा वो मैंने किया, मैं जो प्राप्त करना चाहता मैंने प्राप्त किया। लेकिन अंत में क्या कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। भाइयों बहनों, व्यर्थ में, संसार में ढूंढने के लिए, संसार की चीजों के पीछे भागने का प्रयास न कीजिए, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। ये वचन क्यों बाइबल में लिखा हुआ है, ताकि हम इस सत्य को जाने और सत्य के अनुसार हम चले, व्यर्थता की ओर, व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। तो हम देखते हैं ये व्यर्थ है, संसार, संसारिक सुखों की खोज करना व्यर्थ है। और इसकी शुरुआत अदन के बगीचे में हुई। असंतोष कोई नई चीज नहीं है, लोगों के अंदर बहुत असंतोष की भावना आती है। तीसरा हम पढ़ते हैं, असंतोष धन के प्रेम के कारण होता है। पौलुस बाबा पहला तिमोथी के 6 अध्याय के 9 और 10 वचन पर यूं लिखते हैं, पर जो धनी होना चाहते वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बेहतर बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दी।
धन के प्रेम के कारण, पाप के कारण, सांसारिक सुखों के कारण, धन का प्रेम, धन के प्रेम के कारण पौलुस क्या लिखते हैं? बहुतेरे परीक्षा और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और मनुष्य के को समुन्दर में डुबो देती हैं। अब देखिए, अगर आप डाटा देखें तो दुनिया में जो आत्महत्याएं लोग करते हैं, ज्यादातर धनी लोग करते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले एक डॉक्टर के बारे में पढ़ा, उसका अपना क्लिनिक है, उसके पास कार है, डॉक्टर और अपना हॉस्पिटल है, लेकिन उसके पास इतना लोन था, उसका अपना गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर भी है, इतना लोन ले लिया, अंत में उसने अपना, अपने वाइफ और दोनों बेटों के साथ में आत्महत्या। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? धन से प्रेम और कमा लूं और मेरे पास अधिक आ जाए, नहीं। असंतोष धन के प्रेम के कारण होता है। असंतोष भाइयों और बहनों एक पाप। अगर हम संतुष्ट है तो ये एक पाप है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर, मैं जैसा हूं, जो मुझे आपने बनाया है, मुझे जो आपने दिया है, मुझे जहां आपने रखा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप पाप कर रहे हैं। जैसा कि गिनती के 11 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ते हैं, इजरायली लोगों ने क्या, वो असंतुष्ट थे और बहुत गुड़गुड़ाए। उन्होंने, हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर के मन्ना, परमेश्वर जो उन्हें खाने के लिए देता था, उससे वो खुश नहीं। परमेश्वर ने जो दिया था उससे खुश नहीं। उन्हें क्या चाहिए थे? उन्हें खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज और लहसुन चाहिए। देखिए, हम देखते हैं जो परमेश्वर ने दिया था उससे। सुलेमान को परमेश्वर ने पत्नी दी थी, उस पत्नी से कुछ नहीं, 700 औरतें, 300 रखेले रखी, लेकिन अंत में क्या कहते? सब व्यर्थ। तो हम देखते हैं, वो जब वहां से निकल कर जा रहे थे, हमें मछलियां स्मरण है। हम मिस्र में सेतवे पे खाया करते थे, खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज और लहसुन। गुड़गुड़ाना, शिकायत और गैर धन्यवादिता दिखी। और परमेश्वर के कारण कितने लोग सांप के काटने के कारण नाश। भाइयों और बहनों, कभी भी गुड़गुड़ाना नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद। भजन 100 में क्या लिखा? जब प्रार्थना में आते, आराधना में आते, तो आप धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आइए। पहले आपको धन्यवाद देना, किस चीज के लिए? परमेश्वर, आपने मुझे जो दिया, आपने मुझे जो बनाया, मुझे जहां रखा है, उससे मैं संतुष्ट हूं। अभी पौलुस बाबा का हमने जो वचन पढ़ा था, पौलुस का संतोष। पौलुस कैसे संतोष थे? जब हमने फिलिपियों के 4 अध्याय में पढ़ा था, मैं 4 अध्याय का 10 वचन में क्या लिखता है? मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। क्या बात है! पौलुस बाबा बहुत आनंदित थे, लेकिन थे कहां पर पौलुस? जेल में थे। सुसमाचार के कारण उनको जेल में डाला गया था, और जेल में वो आनंदित है। क्या बड़ी चीज! क्या ये पत्री क्यों है हमारे पास? परमेश्वर ने क्यों रखी है? 4 पत्रियां पौलुस ने जेल से लिखी। पौलुस बाबा जेल में गए तो आनंदित थे जब जेल में डाला गया था, और पौलुस और सिलास गीत गा रहे थे आधी रात के समय। जब वो जेल में गए थे तो परमेश्वर की एक योजना थी कि वो जेल में जाकर के जेलर का उद्धार कर। हम देखते हैं जेलर का उद्धार हुआ, हम नहीं जानते। बहुत से कैदियों का भी उद्धार हुआ होगा, उन्होंने परमेश्वर के पराक्रम को देखा था। जेल की नींवें हिल गई, लोगों की हथकड़ियां टूट गई, उड़ाल हुआ, लेकिन दीवारें नहीं गिरी, छत नहीं गिरी। परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम देखते हैं, पौलुस जेल में है, और जेल में रहते रहते वो आनंदित। आज जब किसी को सुसमाचार के कारण जेल में डाला जाता है तो पूरा परिवार रोता है। भैया, अगर आपके अंदर इतना समर्पण नहीं तो सेवा में ना आइए, कुछ और करिए। क्योंकि ये लिखा हुआ है, हमारे प्रभु को उन्होंने क्या किया? क्रूस पर मार डाला। सारे चेलों के साथ क्या हुआ?
सभी को मृत्यु दंड मिला। तो हम देखते हैं पौलुस बाबा यहाँ जेल में और आनंदित है, और वहां से 4 पत्रियां लिखी। वहां से हम देखते हैं ओनेसिमस नामक एक व्यक्ति था, उसका उद्धार हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किस कारण से? परमेश्वर आपको जेल में, तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस जेल में है, लेकिन दुखी नहीं, कैसे भी बेल मिल जाए नहीं, मुझे जेल में रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ करीब 5.5 से 6 साल तक या तो जेल में या घर में बंधन के रूप में पौलुस ने जीवन बिताया। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 5.5 से 6 साल तक पौलुस ने जेल में बिताया। और यहां पर क्या लिखता है? मैं आनंदित हूं। है? क्या पढ़ते हैं? मैं ये नहीं अपनी गति के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उस दशा में मैं संतोष करूं। उनकी दशा क्या थी? जेल के अंदर है। मैं जहां हूं, जो हूं, जैसा हूं, संतुष्ट। मैं संतोष करूं। क्या कहता है? मैं दीन होना भी जानता हूं, बड़ा होना भी जानता हूं, हर बात और हर दशा में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना मैंने सीखा है। भाई और बहनों, संतोष या तृप्त रहना हमें सीखना है। जो कुछ प्रभु ने दिया उसमें सीखना है। प्रभु जी धन्यवाद। तो पौलुस अपने जीवन की मिसाल देता है, और फिर पौलुस तिमोथी को लिखता है। क्या लिखता है? यहां पर हम पढ़ते हैं, 1 तिमोथी का 6 अध्याय का 6 वचन। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। सबसे बड़ी कमाई क्या है? संतोष के साथ भक्ति। आज सिर्फ भक्ति है, संतोष नहीं भक्तों। मोटरसाइकिल आ गई तो ये 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर आ गया तो 7 सीटर चाहिए, 7 सीटर आ गई तो सबसे बढ़िया कंपनी की चाहिए। नहीं, संतोष बहुत जरूरी। भक्ति और संतोष दोनों साथ में चलता है। अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो आपके अंदर संतोष आना चाहिए। सबसे बड़ी कमाई है। और पौलुस यहाँ पर लिखते थे मोतू, क्योंकि हम जगत में ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और मन विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और कितने लोग रुपए के लोभ के कारण विश्वास से भटक कर नाना प्रकार के दुखों में छलनी। यहाँ पर पौलुस लिखते हैं, रुपए का लोभ, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़। जी, हमें बहुत गंभीरता से लेना ये परमेश्वर का वचन। संतोष नहीं है, लोभ है और चाहिए। कभी संतोष नहीं हो। तो हमें देखना है पौलुस का अपना जीवन, अपनी गवाही। फिर पौलुस अपनी शिक्षा देते हैं अपने आत्मिक बेटे और एक प्रभु के दास तिमोथी को। और हम लिखते किस प्रकार से हमारे अंदर संतोष। तीसरा है परमेश्वर पर भरोसा। भजन 20 के 7 में ऐसा लिखा हुआ है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। हमें रथ घोड़े, उस जमाने में कारें नहीं थी, हैं? लो, हमें कारों पर नहीं, 2 कारों पर, 5 कारों पर नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दाऊद का हम अनुभव देखते हैं। भजन 37 के 25 में दाऊद ये लिखते हैं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। पौलुस अपने जीवन भर के अनुभव का निचोड़ यहां पर। मैं छोटा था, अभी मैं बुढ़ा हो गया हूं,
लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव को प्रकट कर रहा हूं। मैं लड़कपन से अभी तक, ये परमेश्वर के भक्त थे। दाऊद भी एक नबी है परमेश्वर के वचन का। और इस प्रतिज्ञा को आपको लेना है, आपकी संतानों को प्रभु आशीष दे। मैं देखता आया हूं, धर्मी को प्रभु कभी नहीं त्यागेगा। मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा ना त्यागूंगा, ये परमेश्वर का वायदा। धर्मी का होता है विश्वासी। आपको परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारी सहर पनाह मेरी हाथ, मेरी हथेली पर है, मैं हमेशा देख लेता हूं। तो परमेश्वर, हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर के भक्त ने लिखा हो कि मैं ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को रोटी के टुकड़े मांगते हुए देखा है। हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की मदद करें, ये सोचने की बजाय मुझे कुछ मिले, हम दूसरों को दें। जितना आप दूसरों को देंगे, उतना ही परमेश्वर आपको देगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से आज बहुत लोग दुख और परेशानी में है। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको संतुष्टि देगा। और हम देखते हैं, संतुष्ट रहने के लिए हमें क्या करना? प्रभु की ओर, प्रभु यीशु की ओर ताकते हुए हमें चलना है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके लिए आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस को सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ये इब्रानियों का 12 अध्याय है और उसका 2 वचन है। इब्रानियों के 12 अध्याय और 2 वचन में लिखने वाला कहता, हमें किसकी ओर देख करके चलना। अगर आप 11 अध्याय पढ़े, तो वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे 18 लोगों के नाम है जो विश्वास के नेता है, विश्वास के गण है। और बहुत से गैर नाम के लोग, अनाम लोग हैं। लेकिन वो कहता उनकी ओर नहीं देखना, हमें अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर, जिसने हमें ये विश्वास दिया है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसने, उसकी ओर ताकें। उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस को सहा और दुख सिंहासन परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो हमें समझना, संतोष का स्रोत क्या है? पहला है, संतोष का स्रोत यहोवा परमेश्वर। संतोष का स्रोत हमें कहां से मिलेगा? परमेश्वर है। अब भजन 23 में क्या लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। तो हमें देखना है कि संतोष का स्रोत, ये कि वहां पर हम देखते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। ये नहीं कि मैं राजा हूं इसलिए मुझे घटी नहीं हो। कितने राजाओं को बहुत घटी थी, उनका राज खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गए। लेकिन दाऊद क्या कहता? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि यहोवा के साथ उसका संबंध है, और हम देखते हैं किस प्रकार से उस संबंध को उसने बरकरार रखा। संतोषपूर्ण जीवन का महत्व, इससे हमें क्या लाभ मिलता है अगर हमारा जीवन संतोषपूर्ण है? पहला है, हमारे रिश्ते मजबूत और विश्वासियों के साथ और परमेश्वर के साथ आपके जो रिश्ते होंगे, वो मजबूत रिश्ते होंगे। वो आपके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं। जिसके साथ आप संबंध रखते हैं, जिसके साथ आप दोस्ती रखते हैं, जिसके आप नजदीक जाते हैं, वो मजबूती के साथ आपको संतुष्ट रिश्ता होगा, मजबूत रिश्ता होगा। तो जो व्यक्ति संतोष रखता है, उसके रिश्ते दूसरे विश्वासियों के साथ समाज में मजबूत होते हैं। आपको अधिक आत्मिक जागरूकता होगी, मतलब स्पिरिचुअली रिवाइवल होगा। आत्मिक रूप से आप मजबूत होंगे, अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त करना जानते हैं। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आप जानते हैं कि दूसरों की बात कैसे सुननी है। तीसरा हम देखते हैं, संघर्ष को कैसे संभालना। जो आदमी संतुष्ट है, जब उसके जीवन में समस्याएं आती, आप जानते हैं पौलुस के जीवन में कितनी समस्याएं आई, जैसा मैं कह रहा था, लेकिन वो आनंदित था। दाऊद के जीवन में कितनी समस्याएं हैं,
कितने साल वो अपनी जान बचा करके जंगल में भाग रहा था। 14 साल दाऊद ने जंगल में जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन वो संतुष्ट थे। पौलुस बाबा संतुष्ट थे। क्या कहते हैं? आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। कहां से लिखा था? पौलुस बाबा कहां थे उस समय? उस समय पौलुस जेल में, वो आनंदित थे। इसलिए कहता तुम भी आनंदित रहो। तो संघर्ष को आपको कैसे संभालना है? संघर्ष आएगा, परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, और हम देखते हैं आपके अंदर जो तनाव या टेंशन, जिसको आज लोगों के अंदर बहुत टेंशन, बहुत मानसिक दबाव है। जो आदमी संतुष्ट होगा उसके अंदर कोई दबाव की भावना नहीं होगी, और हम देखते हैं आपको अच्छी नींद भी आए। परमेश्वर अपने भक्त को नींद देता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो समझिए कि आपके अंदर संतुष्टि की कुछ कमी है। हम देखते हैं संतुष्टि कैसे प्राप्त करना है। ये एक बार की बात नहीं। जैसे पौलुस ने कहा मैंने सीखा है, जो हमने हिस्सा पढ़ा था इसमें 2 बार आता है, 12 वचन में और 11 वचन में, संतुष्ट रहना मैंने सीखा है। आपको सीखना है। कैसे रहोगे? पहला है, इसकी मैं 6 रणनीतियां आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है, आप धन्यवाद दें, थैंक्स गिविंग। हमेशा धन्यवादी बने। परमेश्वर को हमेशा हर बात के लिए गिफ्ट है। परमेश्वर को हर बात के लिए, परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। उन चीजों को रिकॉर्ड करें जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं। आप एक लिस्ट बनाए, परमेश्वर ने मुझे क्या कुछ दिया। आजकल लोग धन्यवाद करना भूल गए हैं हर एक चीज के लिए। परमेश्वर को आप धन्यवाद दें, और जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसको आप अपने दोस्तों से साझा करें। खुद के पास प्रति सच्चे रहें। देखिए, हमारे अंदर कोई झूठ की भावना नहीं, दिखावट की भावना नहीं। जो मैं अंदर हूं वो मैं बाहर। क्या होता है, लोग दिखाते हैं कि बहुत संतुष्ट है, लेकिन अंदर अंदर उनके अंदर बहुत टेंशन है। किसी को अलग अलग चीजें सार्थक या उद्देश्यपूर्ण लगती हैं, परंतु जब आप संतुष्ट जीवन जीते हैं तो आपको वास्तविक रूप में बने रहते हैं। आप जो नहीं है वैसा बनने की कोशिश ना करें। अपने आत्मज्ञान को गहरा करें और समझें कि जीवन में आपको क्या पसंद है, और आप मूल्यवान चीजों पर ध्यान को केंद्रित करें। अपने प्रियजनों के करीब रहें, अर्थात अपने दोस्तों प्रियजनों को अपने सामाजिक स्वास्थ्य और जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता बेहतर बनाती। सोच से पता चलता है कि जो लोग संतुष्ट होते हैं वो अपने आत्मसम्मान को आगे बढ़ाते हैं। अपने लक्ष्यों पर काम करें। जो परमेश्वर ने आपके सामने एक लक्ष्य रखा है, जो एक उद्देश्य रखा है, उस पर काम करें, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप असंतुष्ट होंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और हम देखते हैं असंतुष्ट व्यक्ति को हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, बिकॉज उसका सिस्टम बराबर काम नहीं करे। मानसिक तनाव के कारण सारा ब्लड सप्लाई ब्रेन में चला जाता है और भोजन डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड नहीं आता। हम देखते हैं किस प्रकार से हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और अतीत को भूल जाना है, और अपने जीवन को संतुष्ट से भरना है। परमेश्वर करे कि हम इस प्रकार से संतुष्ट होना सीखें। संतुष्ट होने के लाभ आपके चेहरे पर मुस्कान से कहीं अधिक दिखाई पड़ेगा। सिर्फ मुस्कान से नहीं, आपके चेहरे से पता चलेगा जो व्यक्ति संतुष्ट है। आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं होंगी और आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा, और आपकी भलाई की भावना को बढ़ाता रहेगा। जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, और उसके उसके विचार होंगे कोई निगेटिव नहीं होंगे, सारे पॉजिटिव विचार होंगे। और ही है उसके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना होगी, और वो दूसरे की भलाई में बहुत आगे बढ़े। मैं
इससे पहले कि इस संदेश को समाप्त करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने कैसे अपने जीवन में संतोष या संतुष्टि रखी। उस जमाने में जब मैं नेवी में सेवा करता था, हमारे साथ के जितने लोग थे सबके पास स्कूटर थे, मेरे पास सिर्फ साइकिल। लेकिन मैं उस साइकिल से बहुत संतुष्ट। मुझे 11 साल के बाद स्कूटर आया, मैं संतुष्ट। जब मेरे सब साथियों के पास कार थी, मेरे पास सिर्फ स्कूटर। मेरे अंदर कभी ऐसी भावना नहीं कि मेरे पास भी कार हो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हम चर्च जा रहे थे, मैं, मेरी पत्नी और बेटी, हम बस स्टॉप में वेट करते रहे और बस नहीं आई। तो हम वर्शिप मीटिंग में जा ही नहीं, वहां पे एक ही बस आती। उस दिन हमने प्रार्थना की और ये सोचा कि हम एक कार लेते। ये 2001 की बात है। तब मैंने कार खरीदी, हमारे साथ के सब लोगों का। मैं, साइकिल है तो साइकिल से संतुष्ट, स्कूटर है तो स्कूटर से संतुष्ट, कार है तो कार से संतुष्ट। भाइयों, जैसा पौलुस ने कहा है फिलिपियों को 4 अध्याय 11 से 13, मैंने संतुष्ट रहना सीखा। भाई और बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, जो आपको दिया है, जहां आपको रखा है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और संतुष्ट रहें। और दूसरे विश्वासियों के लिए भलाई की भावना के बारे में सोचें, मैं किसके साथ क्या कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। धन्यवाद। अंकल का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु